का जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवंत एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन, कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने आज पहले लघु दंडक से स्टार्ट करेंगे। पिछली कक्षा में हमने लघु दंडक के 4 द्वारों के बारे में जाना था। आज हम 5वां द्वार के बारे में जानेंगे। 5वां द्वार है कषाय द्वार। कषाय यानी स्वभाव से शुद्ध जीव की जो कलुषित यानी स्वभाव से जो शुद्ध आत्मा होती है उसको कलुषित करती है। जो कर्म मलिन कहते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। कष अर्थात संसार को जो बढ़ाता है, यानी संसार को बढ़ाने वाला। कष यानी संसार को, आ यानी जो बढ़ाता है, यानी जो संसार को बढ़ाने वाला होता है वो है कषाय। तो कषाय 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। 4 प्रकार के कषाय। अब किस किस दंडक में कौन से कषाय पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कषाय जो है पूरे संसारी जीव में, सभी जीवों में कषाय होती है। चारों कषाय विद्यमान है ही। तो 23 दंडक में तो चारों कषाय मिलती है। और कर्मभूमि मनुष्य में 15 कर्मभूमि मनुष्य जो है वो सकषाय भी होते हैं और अकषाय भी होते हैं, यानी चारों कषाय पाई जाती है और अकषाय भी होते हैं। अकषाय यानी कषाय का उदय नहीं रहता उसमें। तो ये अकषाय कब होंगे? कर्मभूमि मनुष्य जो है वो 11वां गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अकषाय होते हैं। 11वां गुणस्थान में जो है मोहनीय कर्म उपशांत हो जाते हैं। तो उस टाइम यानी 11वां गुणस्थान का नाम ही उपशांत मोहनीय गुणस्थान है। तो उस समय कषाय उपशांत रहते हैं, तो वो अकषायी गुणस्थान है। और 12वां, 13वां और 14वें गुणस्थान में क्षीण कषाय होता है, यानी कर्मों का क्षय हो जाता है, मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, इसलिए वो क्षीण कषायी होते हैं। इस प्रकार कर्मभूमि मनुष्य में सकषाय भी होते हैं और अकषाय भी होते हैं। और बाकी के 23 दंडकों में चारों कषाय होती है। और सिद्ध भगवान में अकषाय होती है, क्योंकि मौन कर्म का क्षय हो चुका है वहां पर। तो सिद्ध भगवान अकषाय होते हैं। आगे का द्वार है 6वां द्वार, संज्ञा द्वार। संज्ञा यानी इच्छा, आहार आदि की इच्छा करना, आहार आदि की अभिलाषा करना संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा है भी चारों संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 प्रकार की संज्ञा है। ये चारों संज्ञा जो है सभी संसारी जीवों में होते ही है। लेकिन कर्मभूमि मनुष्य में 7वें गुणस्थान से 9 संज्ञोपयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा नहीं होती है। 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक उनको 9 संज्ञोपयुक्त कहते हैं, यानी जिसमें संज्ञा नहीं है उन्हें 9 संज्ञोपयुक्त कहते हैं। यानी 23 दंडकों में चारों संज्ञा पाई जाती है। कर्मभूमि मनुष्य में चारों संज्ञा पाई जाती है, लेकिन 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जो है 9 संज्ञोपयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा नहीं होती है 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। अब सिद्ध भगवान में 9 संज्ञोपयुक्त एक ही होगा, 9 संज्ञोपयुक्त होगा, यानी संज्ञा नहीं है। जिनमें संज्ञा नहीं है उन्हें 9 संज्ञोपयुक्त कहेंगे। आगे आएगा लेश्या द्वार। 7वां द्वार है लेश्या द्वार, जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है, उसे लेश्या कहते हैं। अर्थात कृष्णादि द्रव्यों के सानिध्य में होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष लेश्या कहलाते हैं। लेश्या यानी जो परिणाम होते हैं आत्मा में, जिसके द्वारा परिणाम होते हैं वो है लेश्या। लेश्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या यानी भाव लेश्या से खींचे गए पुद्गल जो कि योग के अंतर्गत माने गए हैं, वे द्रव्य लेश्या कहलाते हैं। यानी भाव लेश्या अपने भाव जो होते हैं उस हिसाब से वो जो द्रव्य लेश्या को खींचकर आत्मा के साथ जो भाव होते हैं वो द्रव्य लेशा कहलाती है। यानी जो भाव होते हैं उस समय द्रव्य लेशाओं को खींचती है आत्मा, उसे द्रव्य लेशा कहते हैं। और भाव लेशा कृष्णादि द्रव्य लेशा के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भाव लेशा कहलाता है।
यानी कृष्णादि द्रव्य लेशा के संयोग हुआ है आत्मा के साथ, जो द्रव्य लेशा का संयोग हुआ है उस समय जो भाव होते हैं उसे भाव लेशा कहते हैं। और इन दोनों के बीच 6 भेद होते हैं। तो लेशाओं के नाम तो आपको पता ही होगा, 25 बोल जिनको आते हैं उनको 6 लेशाओं के नाम आते होंगे। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। पहले जो 3 लेशा होती है वो अशुभ लेशा मानी जाती है, और बाद की जो 3 लेशा है यानी तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा है वो शुक्ल लेशा यानी शुभ लेशाएं मानी जाती है। तो इनके बारे में जानेंगे। कृष्ण लेशा कैसी होती है? जो काजल के समान कृष्ण वर्ण वाली होती है, कृष्ण वर्ण वाले के लेशा पुद्गल के संबंध से जो आत्मा के परिणाम होते हैं उन्हें कृष्ण लेशा कहते हैं, जिससे ऐसे परिणाम होते हैं जिनमें हिंसा आदि 5 आश्रम में प्रवृत्ति होती है। योग का संयम नहीं रहना, यानी मन वचन काया का संयम नहीं रहता है। गुण दोषों की परीक्षा किए बिना ही कार्य करने की आदत बन जाती है। क्या हित है, क्या अहित है, किसमें अच्छा होगा, किसमें बुरा होगा, ये सोचे बिना ही कार्य करने की आदत बन जाती है। क्रूरता आ जाना, स्वेच्छाचारिता, कुछ भी करना यानी बिना किसी के रोक टोक कुछ भी करना, वे स्वेच्छाचारिता। इंद्रिय विषय में रत रहना, 5 इंद्रियों के विषय में रत रहना। मायावी होना, दम्भी यानी अहंकारी होना। सम्यक आचार विचार से सर्वथा शून्य रहता है, यानी जो आचार विचार करना चाहिए ऐसे आचार विचार से शून्य रहता है। ऐसा कृष्ण लेशा का परिणाम होता है। दूसरा है नील लेशा, अशोक वृक्ष के समान यानी नीले रंग के समान जो लेशा पुद्गलों से आत्मा में ऐसा परिणाम आता है कि वो ईर्ष्यालु होता है, ठगी, लोभ, कृपणता, संग्रह वृत्ति, असहिष्णुता, छल कपट आदि होने लगते हैं। निर्लज्जता आ जाती है, विषयों के प्रति उत्कृष्ट लालसा होती है। ऐसे जो परिणाम होते हैं वो नील लेशा वाले होते हैं। ये नील लेशा वाले जो है कृष्ण लेशा से शुभ होते हैं और कापोत लेशा से अशुभ होते हैं। यानी जो कृष्ण लेशा है वो ज्यादा अशुभ है और नील लेशा जो है उससे थोड़ी कम अशुभ है, और कापोत लेशा से ज्यादा अशुभ है। और तीसरा है कापोत लेशा, कबूतर के गर्दन की समान, यानी लाल और काला रंग दोनों को मिक्स कर दे तो बैंगनी रंग आएगा। वैसे जो लेशा वाले परिणाम है, इनके परिणाम से मन वचन काया की प्रवृत्ति में वक्रता आ जाती है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने, ऐसे भाषण करने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी विषय में सरलता नहीं होती है, यानी वो सरल नहीं रहता है, और नास्तिकता रहती है। चुगली, अहंकार, परनिंदा, स्व प्रशंसा में रत रहते हैं। ऐसे जो परिणाम वाले होते हैं वो कापोत लेशा वाले होते हैं। कापोत लेशा जो है नील लेशा से शुभ होती है और तेजो लेशा से अशुभ होती है। आगे चौथी लेशा तेजो लेशा। तोते की चोंच के समान रक्त वर्ण वाला है। लेशा के पुद्गल से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि नम्रता आ जाती है। ये जो है थोड़ा शुभ लेशा है, तेजो लेशा जो है शुभ लेशा है। इससे क्या होगी, आत्मा के परिणाम ऐसे होते हैं जो नम्रता आ जाती है, दूसरों का हित करने की इच्छा होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रखने वाला और दया दान आदि में तत्पर रहता है। स्वभाव में सरलता होती है और मृदुता के परिणाम होते हैं। ऐसे जो परिणाम वाला होता है वो तेजो लेशा वाला होता है। आगे 5वीं लेशा है पद्म लेशा। पद्म लेशा जो है तेजो लेशा से ज्यादा शुभ होती है और तेजो लेशा जो है पद्म लेशा से अशुभ होती है। पद्म लेशा हल्दी के समान पीले रंग वाली लेशा है। जैसे पुद्गलों का लेशा से आत्मा में ऐसे परिणाम आ जाते हैं जिससे कषाय आदि प्रवृत्ति काफी अंशों में कम हो जाती है। पहले की लेशा में कषाय आदि ज्यादा थी, यहाँ पर कषाय की प्रवृत्ति कम हो जाती है। चित्त प्रशांत रहता है, यानी चित्त में क्रोध आदि नहीं होते हैं, प्रशांत रहता है। आत्मा संयम और जितेंद्र वृत्ति वाला हो जाता है। आत्मा संयम में होती है और जितेंद्र वृत्ति वाला होता है, यानी इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है। कषाय मंदता आ जाती है। तत्व जिज्ञासु होता है, तत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। साधु जनों का प्रशंसक होता है, यानी जिसको साधु जन भी प्रशंसा करते हैं, ऐसी वृत्ति वाला हो जाता है। ऐसे जो परिणाम होते हैं वो पद्म लेशा वाला के होते हैं। आगे शुक्ल लेशा, शंख के समान श्वेत लेशा वाला।
श्वेत पुद्गल से आत्मा में परिणाम ऐसे आ जाते हैं कि जिससे वो शांत कषाई रहता है, निर्वेदी होता है, श्रेय मार्ग में रुचि वाली होती है, वीतराग भाव आ जाता है, वीतराग भाव संपादन करने लग जाता है और अनुकूलता आ जाती है। यानी वीतराग भाव संपादन करने की अनुकूलता आ जाती है। मन वचन काया की वृत्ति अत्यंत सरल होती जाती है। ये शुक्ल रेशा के परिणाम है। ऐसे जो परिणाम वाला होता है वो शुक्ल रेशा होता है। जो सबसे अच्छी रेशा होती है वो है शुक्ल रेशा। ये पद्म रेशा से भी शुक्ल रेशा अति शुभ होती है और अति विशुद्ध होती है रेशा है। अब किस किस में कौन सी रेशाएं मिलती है इसके बारे में जाएंगे। नारकी में पहली और दूसरी नारकी में एक कापोत रेशा होती है। पहली और दूसरी नारकी में कापोत रेशा होती है। तीसरी नारकी में दो लेशा होती है, कापोत और नील लेशा। पहली और दूसरी नारकी में एक लेशा होती है, कापोत लेशा। तीसरी नारकी में दो लेशा होती है, कापोत और नील लेशा। चौथी नारकी में नील लेशा। पांचवी नारकी में नील दो लेशा होगी। नील और कृष्ण लेशा। छठी नारकी में एक लेशा होगी, कृष्ण लेशा। सातवीं नारकी में एक लेशा होगी, महाकृष्ण लेशा। पहली दूसरी नारकी में एक लेशा कापोत लेशा होगी। तीसरी नारकी में दो लेशा होगी, कापोत और नील लेशा। चौथी नारकी में एक लेशा होगी, नील लेशा। पांचवी नारकी में दो लेशा होगी, नील और कृष्ण लेशा। छठी नारकी में एक होगी कृष्ण लेशा और सातवीं नारकी में एक महाकृष्ण लेशा। यहाँ पर एक संख्या याद रखिए 35। इस संख्या को याद रखेंगे तो आपको कहाँ पर दो लेशा है उसको याद रखने में आसानी होगी। तीसरी नारकी में दो लेशा है और पांचवी नारकी में दो लेशा है। तीसरी नारकी में कापोत और नील लेशा है और पांचवी नारकी में नील और कृष्ण लेशा है। बाकी के सब में भी एक एक लेशा ही है। यानी पहली और दूसरी नारकी में थोड़ी शुभ लेशा होती है और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेशा जो है अति यानी शुभ होती जाएगी। कापोत लेशा जो है थोड़ी बहुत शुभ है, कृष्ण लेशा की अपेक्षा से शुभ लेशा है। लेकिन सातवीं नारकी तक आएंगे तब तक वो लेशा बहुत अशुभ होती जाएगी। तो ये हो गया नारकी के बारे में। आगे देवता के बारे में। देवता में 25 भवनपति, 26 मानवंतर, इनमें लेशा है 4। पहले की 4, प्रथम 4 यानी कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा। ये 4 लेशा, प्रथम 4 लेशा 25 भवनपति और 26 मानवंतर में पाई जाती है। ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक में पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी। इसमें एक लेशा पाई जाएगी और एक तेजा लेशा। फिर तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में तीसरा चौथा पांचवा देवलोक नवलोकांतिक
दूसरा और तीसरा किल्बिशी। इनमें लेशिया पाई जाती है एक पद्म लेशिया। और छठे देवलोक से ऊपर सर्वात सिद्धत, छठे देवलोक से सर्वात सिद्धत एक लेशिया शुक्ल लेशिया होगी। यानी देवलोक में ऊपर ऊपर जाते जाते लेशियाएं शुभ शुभ होती जाएगी। 25 भवन पत्य 26 मान्यंतर में प्रथम 4 लेशिया यानी कृष्ण नील कापोत और तेजोलेशिया पाई जाती है। ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक में एक तेजोलेशिया पाई जाती है और पहला किल्बिशी। ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी, इसमें एक तेजोलेशिया पाई जाती है। तीसरे चौथे पांचवें देवलोक नवलोकांतिक और दूसरा और तीसरा किल्बिशी, इनमें एक पद्मलेशिया पाई जाती है। और छठे देवलोक से सर्वात सिद्ध विमान तक शुक्ल लेशिया पाई जाती है। लेकिन सर्वात सिद्ध विमान में जो सर्वात सिद्ध विमान की जो लेशिया होती है उसे परम शुक्ल लेशिया भी कहते हैं। इसको परम शुक्ल लेशिया भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। ये हो गए देवता के बारे में। तिर्यंच गति में, तिर्यंच में बादर पृथ्वीकाय, बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर वनस्पतिकाय, इनमें लेशिया 4 पाई जाती है। प्रथम 4 वही जो भवनपति और मान्यंतर में थी, वही प्रथम 4 यहाँ पे पाई जाती है। बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर वनस्पतिकाय में इन्हें ये जो अपर्याप्त होते हैं तभी इनमें प्रथम 4 लेशियाएं पाई जाती है। तेवुकाय और वायुकाय में, तेवुकाय और वायुकाय में 3 लेशिया, प्रथम 3 यानी कृष्ण नील और कापोत लेशिया होगी। 3 विकलेंद्रियों और असहनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में, इसमें भी 3 लेशिया पाई जाती है, प्रथम 3। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 6 लेशिया पाई जाती है, सभी 6 लेशिया पाई जाती है। मनुष्य में ये तिर्यंच का हो गया। पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पतिकाय में प्रथम 4 लेशिया यानी अपर्याप्त अवस्था में 4 लेशिया होगी, पर्याप्त होने के बाद 3 ही लेशिया होगी। तेवुकाय और वायुकाय में प्रथम 3 लेशिया होगी। 3 विकलेंद्रिय असन्नी तिर्यंच पंचेंद्र में प्रथम 3 लेशिया होगी और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्र में सभी 6 लेशिया पाई जाती है। मनुष्य में, मनुष्य में 15 कर्मभूमि मनुष्य में 6 लेशिया भी पाई जाती है, 6 सभी लेशिया पाई जाएगी। और अलेशी भी होते हैं, और अलेशी भी होते हैं। 15 कर्मभूमि मनुष्य जो है 14वें गुणस्थान की अपेक्षा यानी 14वें गुणस्थान में अलेशी होते हैं। 15 कर्मभूमि जो मनुष्य है उनमें सभी लेशिया पाई जाती है और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से अलेशी भी होते हैं। असन्नी मनुष्य, इनमें असन्नी मनुष्य में प्रथम 3 लेशिया, प्रथम 3 कृष्ण नील और कापोत लेशिया और 30 अकर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि
और 56 अंतर्द्वीप। इनमें लेशिया पाई जाती है 4, प्रथम 4। और सिद्ध भगवान अलेशी होते हैं। मनुष्य में 15 कर्मभूमिज मनुष्य में 6 लेशिया पाई जाती है और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से अलेशी भी होते हैं। असन्नी मनुष्य में प्रथम 3 लेशिया पाई जाती है, कृष्ण नील और कापोत लेशिया। और 30 अकर्म भूमि मनुष्य में प्रथम 4 लेशिया पाई जाती है, यानी 56 अंतर्द्वीप और 30 अकर्म भूमि में युगलिक में प्रथम 4 लेशिया पाई जाती है, कृष्ण नील कापोत और तेजो लेशिया। और सिद्ध भगवान अलेशी होते हैं। तो हो गया लेशिया द्वार। तीसरी नारकी में 2 लेशिया कही गई है। इसमें कुछ नरकावासों में कापोत लेशिया होती है और कुछ नरकावासों में नील लेशिया होती है। और 5वीं नारकी में कुछ नरकावासों में नील लेशिया होती है और कुछ नरकावासों में कृष्ण लेशिया होती है। यहाँ लेशिया का वर्णन द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से समझना है, यानी भाव लेशिया की अपेक्षा से नहीं समझेंगे, यहाँ पर द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से यहाँ पर समझेंगे। ये हो गया लेशिया द्वार। आगे है इंद्रिय द्वार। इंद्र का अर्थ है आत्मा, जिसके माध्यम से छद्मस्त आत्मा शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ज्ञान करती है, उसे इंद्रिय कहते हैं, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इसके 5 भेद है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। अब किस इंद्रिय पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे। नारकी और देवता में, नारकी और देवता में 5 पाई जाती है। एक स्पर्शेंद्रिय होंगे, यानी एक केंद्र 5 स्थावर क्या है, एक केंद्र, तो एक ही इंद्रिय पाए जाएंगे, स्पर्शेंद्रिय पाई जाएगी। मैडम पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा चेक करिए। यहाँ पे नहीं आ जैसे रहा। आपकी आवाज भी धीरे है, तो पीछे से आवाज आ रही है किसी की। यहाँ पर तो आवाज नहीं आ रही, किसी पता नहीं किसने अनम्यूट किया हो तो पता नहीं, पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट किया हो तो। हाँ, उसको आप हाँ, जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो म्यूट पे रहे, अगर कुछ कहना है तभी अनम्यूट हो। ठीक है सा। आवाज धीरे आ रही है क्या मेरी, थोड़ा सा जोर से बोलूं क्या? अब सही आ रही है, पहले बहुत धीरे थी। ठीक है। तो 5 स्थावर एक इंद्रिय, तो उनमें एक स्पर्श पाया जाता है। बे इंद्रिय में एक इंद्रिय पाई जाती है, बे इंद्रिय में 2 इंद्रिया होगी, स्पर्श और रसनेन्द्रिय। ते इंद्रिय में 3 इंद्रिया होगी, स्पर्श, रस और घ्राणेन्द्रिय। और चौरेंद्रिय में 4 इंद्रिया होगी, स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु। और पंचेंद्रिय में असन्नितिरेंज पंचेंद्रिय और सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिया। असन्नितिरेंज पंचेंद्रिय में, सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय और असन्नितिरेंज पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिया होगी, सभी 5। कर्मभूमि मनुष्य में इसमें भी 5 इंद्रिया होगी, सभी 5 आएंगे। असन्नी मनुष्य में भी 5 इंद्रिया है। और युगलिक मनुष्य में भी 5, सभी 5 इंद्रिया पाई जाती है। और सिद्ध भगवान अनिंद्रिय होते हैं, क्योंकि अशरीरी है, वहां पे इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है, तो वो अनिंद्रिय होते हैं। ये अपना
इंद्रिय द्वार हो गया। 8वां द्वार इंद्रिय द्वार हो गया। एक बार और बोल देती हूँ, नार की और देवता में 5 इंद्रिय पाई जाती है। 5 स्थावर में 1 स्पर्श इंद्रिय होती है। वेंद्र में 2 इंद्रिय होंगी, स्पर्श और रस इंद्रिय। तेंद्रिय में 3 इंद्रिया होंगी, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। चौरेंद्रिय में 4 इंद्रिया होंगी, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय। सन्निधिरेंज पंचेंद्रिय और असन्निधिरेंज पंचेंद्रिय, कर्मभूमि मनुष्य, असन्नि मनुष्य और विपरीत मनुष्य, सभी में 5-5 इंद्रिया होंगी। और सिद्ध भगवान अनिंद्रिय होते हैं। आज लघुदंड कितना ही रखते हैं। अब बावलोक की शेयर करें मैं। पिछली कक्षा में हमने नारकी के बारे में जाना था। आज हम यानी अधोलोक का वर्णन कंप्लीट हो गया। नारकी के बारे में जाना था तो अधोलोक का वर्णन कंप्लीट हो गया। एक आज मिनट मैडम। हाँ, हाँ 1 मिनट। हाँ, ये जो कर्म भूमि मनुष्य है उसमें 5 इंद्रियाँ होती है। अनिंद्रिय भी बताया हुआ है 13 और 14 गुण स्थान में, वो भी हाँ होता है। हाँ अनिंद्रिय 13-14 गुण स्थान। हाँ मैंने नहीं बोला क्या? हाँ, ये हाँ, 13वें-14 नहीं बोला आपने, 5 इंद्रिय बोले। हाँ, ठीक है। 13वें-14 गुण स्थान में वो अनिंद्रिय भी होते हैं, यानी इंद्रियों का उपयोग नहीं करते। 13वें गुण स्थान में वो आत्मा के द्वारा यानी केवल ज्ञान होने के बाद वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं। वो खुद आत्मा से उनको ज्ञान हो जाता है, तो वहां पर उनको इंद्रियों का उपयोग नहीं करना पड़ता है, मन का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है वहां पर। तो इसलिए उनको अनिंद्रिय धन्यवाद। कहते हैं। हाँ, धन्यवाद से आपने मुझे चेताया कि धन्यवाद। हाँ। ठीक है। पिछली कक्षा में अधोलोक यानी नारकी का वर्णन हुआ था कंप्लीट। नारकी और भवनपति का हो गया, तो अधोलोक का हो गया। अभी तिरछालोक का, तिरछालोक में क्या क्या है उसकी अब देखेंगे। तिरछालोक में वाणवंतर देवों का वर्णन। वाणवंतर देव जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। 16 वाणवंतर और 10 जृंबक। वाणवंतर देव टोटल 26 होते हैं, 26 वाणवंतर होते हैं। 26 में से 16 वाणवंतर और 10 जृंबक देव होते हैं। जृंबक देव भी वाणवंतर की जाति के देव ही है, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम वृद्धि वाले होते हैं जृंबक देव। जो 16 वाणवंतर देव है वे कौन कौन से हैं? पिशाच आदि 8, पिशाच आदि 8 और आन पन्ने, आन पनिकादि 8। इनके नाम सबको आते होंगे। पिशाच आदि 8 अगर 25 बोल में आपने नाम सीखे हैं तो आपको नाम याद होंगे। कोई सुना सकते हैं क्या पिशाच आदि 8 के नाम? आन पन्ने, पान पन्ने अगर, ठीक है मैं ही बोल देती हूँ। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरग और गंधर्व, ये 8 पिशाच आदि 8 के नाम है। और आगे आनपनिक आदि, आनपनिक, पानपनिक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, क्रंदित, महाक्रंदित, कुम्मंड, कुष्मांड और पतंग देव, ये 8 आनपनिक आदि, ये 8 देव हैं। और 8 और 8 मिलाकर 16 वाणवंतर देव होते हैं। और 10 जृंबक देव, 10 जृंबक देवों के नाम अनजृंबक, पांचजृंबक, वस्त्रजृंबक, लयनजृंबक, शयनजृंबक, पुष्पजृंबक, फलजृंबक, पुष्प फलजृंबक, विद्याजृंबक और अव्यक्त जृंबक, ये 10 प्रकार के जृंबक देव हैं। ये जो वाणवंतर देव है ये कहाँ पर रहते हैं? ये उत्पन्न तो नीचे होते हैं, लेकिन ये तिरछालोक में घूमने आते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? समतल भूमि से। ये जो तिरछालोक है ये समतल भूमि है, तिरछालोक की समतल भूमि है। इससे 900 योजन नीचे तक तिरछालोक है और ऊपर भी 900 योजन तक तिरछालोक है। यानी पूरा तिरछालोक जो है 1800 योजन का है। जो पूरा टोटल है 1800 योजन का तिरछालोक है। यहाँ पर नीचे जाने पर समतल भूमि से नीचे जाने पर 100 योजन नीचे जाना है।
बाकी का जो 800 योजन बचता है वहां पर वाणवंतर देवों के भवन आए हुए हैं। यानी समतल भूमि से 100 योजन नीचे जाने पर इन 800 योजन में ये वाणवंतर देवों के भवन आए हुए हैं। देवताओं को वाणवंतर देव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वनों के अंतर में रहने वाले देव है, इसीलिए इनको वाणवंतर देव कहते हैं। और वो वन में भ्रमण करने के अधिक रुचि वाले होते हैं, इसलिए इनको वाणवंतर देव कहते हैं। ये देव यद्यपि उत्पन्न तो नीचे होते हैं, लेकिन ये तिरछालोक में घूमने फिरने आते रहते हैं। और यहाँ के वन, जंगल, कुआं, बावड़ी, तालाब, सूना घर, खंडर, बाग बगीचा, पेड़ों में इनका डेरा डाल देते हैं, वहां पर डेरा बसा लेते हैं और वो इन स्थानों में आते रहते हैं। इस प्रकार अंतरालों में रहने के, यानी एक जैसे जगह में नहीं रहने के कारण इनको व्यंतर कहते हैं। अंतराल में रहते हैं, यानी कुछ कुछ अंतर में रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। और ये मनुष्य और देव, यानी इनमें जो पुण्यशाली मनुष्य होते हैं, जैसे चक्रवर्ती है, वासुदेव आदि है, इनकी सेवा में ये वाणवंतर देव रहते हैं। इससे क्या होता है बोलते हो, वाणवंतर जो देव इनके साथ में रहते हैं, तो वहां पर मनुष्य और देव का भेद खत्म हो जाता है, यानी उनके जो बीच में जो अंतर होता है वो चला जाता है, इसलिए उनको व्यंतर कहा जाता है। तो इन देवों का नगर कहाँ पर है इसके बारे में देखेंगे। इनके वाणवंतर देवों के जो है असंख्यात नगर है और संख्यात योजन के लंबे चौड़े। ये नगर जो है वाणवंतर देवों के नगर जो है ये संख्या में असंख्यात होते हैं, लेकिन लंबे चौड़े संख्यात योजन वाले होते हैं। संख्यात योजन लंबे चौड़े होते हैं। और ये जगन्य कितने होंगे? जगन्य भरत क्षेत्र जितने। इनकी लंबाई चौड़ाई जो है वाणवंतर के जो नगर है तो जगन्य भरत क्षेत्र जितने होते हैं, मध्यम महाविदय क्षेत्र जितने होते हैं और उत्कृष्ट जो है जम्बू द्वीप जितने होते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई जो है वाणवंतर देवों के नगर की जो लंबाई चौड़ाई है वो जगन्य भरत क्षेत्र जितने होंगे, मध्यम महाविदय क्षेत्र जितने होंगे और उत्कृष्ट जो है जम्बू द्वीप जितने बड़े होते हैं। और ये नगर कहाँ पर है इसके बारे में जानेंगे। तिरछालोक में जैसे जम्बू द्वीप है और लवण समुद्र है, एक द्वीप एक समुद्र आया हुआ है ऐसे, तो एक द्वीप और एक समुद्र आया हुआ है, लेकिन इनके जो नगर होते हैं द्वीप के नीचे होंगे। इनके जो नगर है जो द्वीप आया है, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, तो इस समुद्र के नीचे इनके नगर नहीं होंगे, द्वीप के नीचे इनके नगर होंगे। तो समुद्र जहां पर है वहां पर इनके नगर नहीं होंगे, वाणवंतर देवों के आवास निवास नगर वहां पर नहीं होंगे। द्वीप जहां जहां है द्वीप के नीचे इनके आवास और निवास होते हैं। इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं आप, बीच में मेरू पर्वत है, ये जो है जम्बू द्वीप है, दोनों साइड जम्बू द्वीप आया है, समुद्र है। तो जम्बू द्वीप के नीचे ये उनके भवन आए हुए हैं, जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो वाणवंतर देवों के भवन है। और जो समुद्र है वहां पर उनके भवन नहीं है। इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों तक इनके भवन है। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है, उस असंख्यात द्वीप समुद्र के नीचे इनके आवास निवास है, वाणवंतर देवों के आवास निवास है। और प्रत्येक के 26 वाणवंतर देव है, प्रत्येक के दो दो इंद्र होंगे। उत्तर दिशा के एक इंद्र होगा और दक्षिण दिशा का एक इंद्र होगा, तो प्रत्येक वाणवंतर देवों के दो दो इंद्र होंगे। तो 16 वाणवंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। जृंबक देव के इंद्र नहीं होते हैं। ये वर्तमान में भूत, यक्ष, विद्या देवी ही, रीम देवी, श्रीम आदि षट देवियां हैं,
सरस्वती, मणिभद्र, काला गोरा, गौरा, भेरू, नाकोड़ा, भेरूनी, क्षेत्रपाल, 64 योगिनी आदि सभी वाणवंतर निकाय के देव हैं, यानी वाणवंतर जाति के देव हैं। जिनको भी अभी मानते हैं वो सब वाणवंतर जाति के देव हैं। जुम्बक देव कहाँ रहते हैं? जुम्बक देव भी सभी दीर्घ यानी दीर्घ बेताड़ी पर्वतों में रहते हैं। बेताड़ी पर्वत जहाँ है वहां पर ये रहते हैं जुम्बक देव। विचित्र पर्वतों में तथा कंचनगिरी पर्वतों में रहते हैं। बेताड़ी पर्वत में रहते हैं, चित्र विचित्र पर्वतों में रहते हैं तथा कंचनगिरी पर्वतों में रहते हैं। मनुष्यों की मन्नतें पूरी करते हैं। मनुष्य अगर मन्नत मानता है तो ये देव उनकी मन्नतों को पूरी करते हैं। वे अपने अपने नाम के अनुसार फल भी देते हैं, यानी अन्न जो पके उनके उनसे कामना करे तो अन्न देते हैं। वैसे जिसका जो नाम है उसके अनुसार वो फल देते हैं। इनके इंद्र नहीं होते, यानी जुम्बक देव के इंद्र नहीं होते। पिशाच आदि से इनकी रिद्धि अल्प होती है। जो 16 वाणवंतर देव है उनसे इनकी रिद्धि अल्प होती है। चक्रवर्ती एवं मनुष्य की सेवा में सेवक की तरह रहते हैं। जैसे वाणवंतर देव भी चक्रवर्ती आदि की सेवा में रहते हैं, वैसे ही जुम्बक देव भी चक्रवर्ती आदि की सेवा में रहते हैं। अब तिरछा लोक के असंख्य द्वीप समुद्र के बारे में जानेंगे। तिरछा लोक का नाम ऐसे क्यों पड़ा, तिरछा क्यों पड़ा? तिरछा लोक जहाँ तिरछा विस्तृत है, यानी हॉरिजॉन्टल है, इस प्रकार है। अधोलोक तो ऐसा है, ऊर्ध्वलोक ऊपर है ऐसा, लेकिन ये स्ट्रेट है तो इसलिए इसको तिरछा लोक कहते हैं। यहाँ जो मनुष्य और तिर्यंश है वो भी तिरछी दिशा में गमनागमन करते हैं, यानी ऊपर नीचे गमनागमन नहीं करते, वो तिरछी दिशा में गमनागमन करते हैं, इसलिए इसे तिरछा लोक कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? तिरछा लोक की विशेषता है जो है इसकी 4 विशेषता है। पहला है भव्य जीव तिरछा लोक से ही मोक्ष में जाते हैं। भव्य जीव तिरछा लोक से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरी विशेषता है चारित्र की परिपालना भी यहीं पर होती है। जो भी जीव भव्य जीव है अगर वो मोक्ष में जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? तिरछा लोक से ही मोक्ष में जा सकते हैं। और जो चारित्र का परिपालन है वो भी तिरछा लोक में ही होगा, क्योंकि अधोलोक में तो कौन रहते हैं? नारकी जीव। नारकी जीव वहां पर चारित्र अंगीकार भी नहीं कर सकते और उसका पालन भी नहीं कर सकते। और ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं तो वहां पर भी चारित्र नहीं है, तो वहां पर भी वो चारित्र का पालन नहीं कर सकते। सिर्फ तिरछा लोक में ही चारित्र का पालन संभव है। तीसरा है ज्योतिष चक्र। ज्योतिषी देवों का प्रकाश भी तिरछा लोक में ही है। यानी जो ज्योतिषी जो चंद्र सूर्य आदि जो प्रकाश करते हैं वो सिर्फ तिरछा लोक में ही है। अधोलोक में भी वो प्रकाश नहीं करते और ऊर्ध्व लोक में भी वो प्रकाश नहीं करते हैं। दिन रात आदि भी यहीं पर होते हैं। दिन रात आदि काल का व्यवहार तिरछा लोक में ही होता है। तो 4 विशेषता है तिरछा लोक की। 4 विशेषता है। पहला है भव्य जीव तिरछा लोक से ही मुक्त होते हैं। दूसरा है चारित्र की परिपालना तिरछा लोक में ही होती संभव है। और तीसरा है ज्योतिषी देवों का प्रकाश भी तिरछा लोक में ही होता है। और चौथा है दिन रात आदि काल का व्यवहार भी तिरछा लोक में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषी देव है
दिन रात हो सकता है, क्योंकि सूर्य चंद्र है तो दिन रात यहाँ पर ही होगा, तिरछा लोक में ही होगा। आगे दूसरी जगह सब यहाँ पर दिन रात आदि का व्यवहार नहीं होता है। यानी अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में दिन रात आदि का काल का व्यवहार वहां पर नहीं होता है। ये है 4 विशेषता। इसका आकार कैसा है? तिरछा लोक का आकार कैसा है? तिरछा लोक का आकार जो है गट्टी के पाट के आकार का कुछ मोटा एवं गोलाकार है। जैसे पहले आटा वगैरह पीसते थे गट्टी में, आपको अगर देखा हो तो ऐसे राउंड होता है, जो गट्टी का पार्ट होता है उस प्रकार का आकार वाला तिरछा लोक है। तो इसके ठीक बीचों बीच में तिरछा लोक में जम्बू नामक द्वीप है। बीचों बीच में जो है तिरछा लोक का बीचों बीच में क्या है? जम्बू नामक द्वीप है। इसके चारों तरफ बीचों बीच में जो है जम्बू नामक द्वीप है। इसके बाद एक समुद्र आएगा, इसके बाद वापस द्वीप, वापस समुद्र। इस प्रकार द्वीप समुद्र ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। एक द्वीप जो है ये अगर 1 लाख योजन का है, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का होगा। डबल डबल होते जाएंगे। फिर ये धातकी कंड है, धातकी कंड जो है 4 लाख योजन का होगा। यहाँ पर कालोदधी समुद्र है, वो होगा 8 लाख योजन का। ऐसे डबल होते जाएंगे। ये 1 लाख का है, ये 2 लाख का होगा, ये 4 लाख का होगा और 8 लाख का होगा। ऐसे आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, डबल डबल होते जाएंगे। प्रत्येक द्वीप और समुद्र आगे बढ़ते बढ़ते डबल डबल होते जाएंगे। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र तिरछा लोक में है। ऐसे कुछ द्वीपों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं और उनका विस्तार भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप देख सकते हैं। उसमें जम्बू द्वीप जो है 1 लाख योजन का है, उसके बाद लवण समुद्र आएगा, वो है 2 लाख योजन का। उसके बाद आएगा धात्कीकंड द्वीप, वो है 4 लाख योजन का। और उसके बाद आएगा कालोदधी समुद्र, वो है 8 लाख योजन का। फिर आएगा पुष्कर द्वीप, वो है 16 लाख योजन का। और पुष्कर समुद्र जो है 32 लाख योजन का है। वरुण द्वीप जो है 64 लाख योजन का है। और वरुण समुद्र जो है 128 लाख योजन का है। यानी जिस नाम का द्वीप है उसी नाम का समुद्र भी आगे आते जाएंगे। शीर द्वीप क्षीर समुद्र से आएंगे। घृत द्वीप घृत समुद्र। तो शीर द्वीप जो है 256 लाख योजन का है। और शीर समुद्र जो है 512 लाख योजन का है। घृत द्वीप जो है 1,1024 लाख योजन का है। घृत समुद्र जो है 2048 लाख योजन का है। मैं द्वीप और समुद्र के नाम बोल देती हूँ, आप संख्या देख लेना कितने लाख योजन का है करके। एक बार आप पीडीएफ में देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो आगे ईश्वर द्वीप, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, अरुण द्वीप, अरुण समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणवर भास द्वीप, अरुणवर भास समुद्र, कुंडल द्वीप, कुंडल समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, कुंडलवर भास द्वीप, कुंडलवर भास समुद्र, रुचक द्वीप, रुचक समुद्र, रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र, रुचकवर भास द्वीप, रुचकवर भास समुद्र। इस प्रकार दुनिया में जितनी भी उत्तम वस्तु है, जैसे शंख, ध्वज, कलश, श्रीवत्स, हार, नदी, पर्वत, रत्न, आभूषण आदि, उन नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र आगे आगे रहे हुए। यानी जो भी उत्तम वस्तु है उन नाम के द्वीप और समुद्र है, जो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो पाव रज्जु का है। यानी पूरा जो इच्छा लोक है वो एक रज्जु का है। पूरा जो तिरछा लोक है वो एक रज्जु का है। इसमें से पाव रज्जु का जो है स्वयंभू रमण समुद्र है, लास्ट वाला समुद्र। ये जो है पाव रज्जु का है, स्वयंभू रमण। लास्ट जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। वो 1/4 रज्जु का स्वयंभू रमण समुद्र है। यानी लास्ट वाला जो समुद्र और एक और द्वीप आएगा, लास्ट वाला द्वीप और समुद्र ही मिलकर एक रज्जु में से आधा रज्जु यही हो गए। पाव रज्जु का समुद्र और पाव रज्जु का
द्वीप, ऐसे आधा रज्जु का ये दोनों ही इन दोनों द्वीप समुद्र ने ही घेर लिए हैं एक रज्जु में से जगह। फिर जो लास्ट अंतिम जो 2 द्वीप और 2 समुद्र है वो 94% यानी 94% जगह को रोक लिए। एक द्वीप और आएगा यहाँ पर, एक समुद्र और आएंगे, तो ये 2 द्वीप और 2 समुद्र, 2 द्वीप और 2 समुद्र, इन चारों ने 94% जगह को घेर लिया, यानी 94% जगह में ये विस्तृत है। बाकी का जो बचा 6% है उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है, यानी सिर्फ 6% जो जगह, यानी 94% में से सिर्फ 6% में बाकी के जो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र आए हुए हैं। अंतिम जो 5 द्वीप और 5 समुद्र है उनके नाम और यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनके नाम से और कोई द्वीप और समुद्र है ही नहीं है पूरे तिरछालोक में। उनके नाम है देवद्वीप, नागद्वीप, यक्षद्वीप, भूतद्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप। ये 5 द्वीप के नाम है, अंतिम 5 द्वीप के नाम। और 5 समुद्र के नाम है देव समुद्र, नाग समुद्र, यक्ष समुद्र, भूत समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र। ये 5 समुद्र के नाम है, इनके नाम से और कोई द्वीप और समुद्र नहीं है और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो तिरछालोक के समुद्र का पानी कैसा होता है? लवण समुद्र का जो पानी है वो नमक जैसा खारा होता है। वरुण समुद्र का पानी जो है मदिरा जैसा होता है, और क्षीर समुद्र का पानी जो है क्षीर दूध जैसा होता है। घृत समुद्र का पानी घी जैसा है, घृत में नाम में ही आ गया, घृत यानी घी। और कालोदधी समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा होगा। पुष्कर समुद्र का पानी भी साधारण पानी जैसा होगा, और स्वयंभू रमण समुद्र लास्ट वाला समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा होगा। बाकी शेष जो असंख्यात समुद्र है उनका पानी इक्षु रस के समान होगा। और जो यहाँ पर रहने वाले मनुष्य और तिर्यंश है वो मरकर पुनः कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रश्न आया यहाँ पर। वो चारों गति में उत्पन्न हो सकते हैं, यानी तिरछालोक में रहने वाले मनुष्य और तिर्यंश तीनों लोक में और चारों गतियों कहीं पे भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी तिरछालोक में उत्पन्न हो ऐसा नियम नहीं है, अपने अपने कर्म के अनुसार जीव परिभ्रमण करता रहता है। ये हो गया असंख्यात द्वीप और समुद्र के बारे में। इसका पिक्चर भी आया हुआ है नोट्स में, आप देख सकते हैं द्वीप और समुद्रों को कैसे एक के बाद एक पंक्ति में आए हुए हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ, ऐसे एक द्वीप और एक समुद्र। और जो लास्ट का द्वीप और समुद्र है वही 1/4 रज्जु का है, और एक द्वीप और दोनों द्वीप और समुद्र मिलके आधा रज्जु जितना क्षेत्र घेरा हुआ है। बाकी के जो असंख्य द्वीप है वो यहाँ पर है। अपनी क्लास आज यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है? क्वेश्चंस भेजे थे मैंने ग्रुप में, आपने देखा क्या? हाँ देखा है, मगर अभी तक किए नहीं, आज करेंगे। हाँ, तो और क्वेश्चंस में डाल दूंगी, जैसे जैसे पोर्शंस कंप्लीट होंगे और क्वेश्चंस में भेज दूंगी ग्रुप में। आप आंसर करने की कोशिश करना, अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, एग्जाम देना ही है तो आंसर करने की हाँ कोशिश करना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप बुक खोल के तो देखेंगे ना इस बहाने तो। हाँ हाँ जरूर से। ठीक है सर, सभी को धन्यवाद। जिनवाणी के जय विरुद्ध जिनेंद्र, आपको भी धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। और जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म।